Recording in progress. भारत सपनों का प्यारा भारत अपनों का स्वर्णिम भारत सपनों का प्यारा भारत अपनों का वसुंधरा पर देखो वो साकार हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महाराज हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महाराज हो रहा है। महाराज हो रहा है। नीले नभ के नीचे अपना एक भारत मुस्कुरा रहा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सुखद स्वर्ग लहरा रहा। पावन प्रकृति के आंगन वैकुंठ वास हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महाराज हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महाराज हो रहा है। महाराज हो रहा है। मनमोहक है छटा निराली चारों ओर खुशहाली। ओ रंग बिरंगी फुलवारी है। डाली डाली हरियाली। साज बजाती है झड़की आवाज हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महाराज हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महाराज हो रहा है। महाराज हो रहा है। मुस्काते मुखमंडल से मधुरस छलक रहा है। नूरानी नयन से नेह का नूर बरस रहा है। चमकते हीरों से महलों में प्रकाश हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महाराज हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महाराज हो रहा है। महाराज हो रहा है। महाराज हो रहा है। अंतर्मुखी हो जाए, खुद को देखेंगे।
मैं सतयुग में आने वाली सतो प्रधान संस्कारों से संपन्न आत्मा। देखिए खुद को, अपना स्वरूप देखें, कितना श्रेष्ठ। अपना चित्र बनाए, अपनी श्रेष्ठता का चित्र बनाए। सामने बाबा जो मेरे इस स्वरूप को निखारने आया है। कलयुगी तमो प्रधान दुनिया से सतयुग में ले जाने आया है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति आंटी। ओम शांति आंटी। ओम शांति दीदी। ओम शांति प्यारे बच्चों। सभी ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। सबको ओम शांति। ओम शांति। आज लक्ष्य क्या लिया हमने? दीदी गोरा ओम बनकर शांति। पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है, पुरुषोत्तम बनना है। पावन दुनिया के नजारे देखे गीत बहुत बहुत जी। सुंदर, खो गए थे बहुत ही बिल्कुल। अच्छे, मेरे दिल को लुभा लुभा कर बस अब ये लगता है है। जल्दी चले जाओ। बाबा क्या बार कल हमने क्या किया था होमवर्क में? चित्र बनाया था अपना, जी और अपने चित्र को देखा सबने। जी जी तो यही वो चित्र है, इसको बनाए रखना है, अपने आप को वैसा देखना है, क्योंकि आप वैसे हैं। किसने बोला आप ऐसे हैं? बाबा ने बाबा ने आप बोला। ऐसे और आपको आना है। भगवान ने। चलिए, अपने कल आपको मिली सारी लिस्ट, जी कौन सी सॉरी, auditing आई ऑल्सो करनी है? जस्ट पुट इट, आई डिडंट रियलाइज कि आपने डाल दी है, पर मैंने लिख दिया था तो भेज दिया। No, that's okay. That's Yeah. okay. बात तो वही है। जी तो नेक्स्ट ईयर का प्लान बनाना है। जी नेक्स्ट ईयर इज इन दी ऑफिंग, तो करना ही करना है हमको। सो इसलिए उसको ध्यान से अपने आप को सोचो, अपनी चेकिंग करो। और जब हम मुरली सुनते हैं उस टाइम पे अपनी साथ साथ चेकिंग करो। बाबा ने जो जो बातें बोली, मैं अपने आप को देखती जाऊं, अपने जो बाबा कहते हैं दर्पण में देखो, बुद्धि के दर्पण में, कि मेरे साथ ये बातें कहाँ लगती हैं, कौन सी बातें मैं कर रही हूँ और कौन सी बातें नहीं कर रही हूँ। हमारे को चेकिंग करनी चाहिए साथ साथ, तब मुरली जो है याद रहेगी। जैसे चलिए आज बताएं, फिर मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कैसे बनेंगे। दीदी बाबा ने कहा, हम्म, बाबा कह रहे हैं अब घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल माम एकम याद करो और पावन बनो। देह के सब संबंधों को भूल सकते हैं? कोशिश कर रहे हैं, भूलना प्रयास। तो हाँ, उनको लव करना है पर अटैचमेंट नहीं करनी। हाँ, तो वो कैसे करेंगे? मुंह में नहीं फंसना। मुंह में नहीं मुंह फंसना। में नहीं फंसना। आत्मा, अपने आप को और उनको आत्मा समझेंगे तभी।
वो अलग अपनी आत्मा है, स्थिति हम में अलग आत्मा। बैठेंगे ना, जो आपने कल चित्र बनाया उस स्थिति में बैठकर उनको देखो। जब भी आप ट्रैफिक कंट्रोल में बैठते हो, इमर्ज करो अपने परिवार वालों को, उनको देखो ये आत्माएं सिर्फ इस जन्म में मेरे साथ हैं, मैं इनकी सेवाधारी हूं, बस। उससे बहुत फर्क पड़ता है। ट्राई करना। वरदान पढ़ेंगे एक बार। हाँ जी, वरदान है। हम्म कल युग की दुनिया के दुख अशांति का नजारा देखते हुए सदा साक्षी व बेहद के वैरागी भव। हम्म तो कैसे करेंगे? बाबा ने बोला ना, भूलना है संबंधों को। आसपास सब कुछ जिसको भी देख रहे हैं हम, हमें उससे डिटैच होकर उसको देखना है। कल हमने लगाया गीत, स्टैचू डांस था जो, उसकी प्रैक्टिस करी ना, तो वही स्टैचू डांस की हमने प्रैक्टिस करी कल दिन में। नहीं करी तो आज से करनी है। कर्म करते हुए जस्ट स्टॉप, नथिंग इंपॉर्टेंट, अभी मैं बिंदु, बस। वो आपको जो है भूलने वाली बात, क्या भूलना है? ये मेरा बच्चा है, ये मेरा, बाबा कहते हैं चाचा काका मामा, इतने सारे रिश्ते बना लिए हैं और उन्हीं रिश्तों में फंसे रहते हैं। ये मेरा ना वो है, वो ऐसे दूर का रिश्तेदार है, और उस रिश्ते को लेकर हम बहुत सारे संकल्प क्रिएट करते हैं। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको कैसा करना चाहिए। तो साक्षी बेहद के वैरागी। वैराग कब आता है? जब हम अपने आप को आत्मिक स्वरूप में देखते हैं तभी आता है, जब अपने आप को आत्मा समझते हैं। और बताओ। जब जितने भी आसपास जैसी भी परिस्थिति हो उसको हम साक्षी होकर देखते हैं। व्हाट आई मीन इज, वैराग ये होता कब है, कैसे कर जब हमें पाए? दुख होता है, जब हमें दुख होता है जिन चीजों से, उनसे हाँ, ट्रिगर आता है। जब लगता है ये ठीक नहीं है। जैसे हमारे कोई रिलेशनशिप्स हैं, बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है किसी से, अब उन्होंने ऐसी कोई बात कर दी जो आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी थी, मोह टूट जाता है ना। उस वक्त मोह टूटता है। एक बारी आप सोचते हो कोई बात नहीं, 2 बारी 3 बारी, उसके बाद आपका वो जो होता है ना लगाव, वो खत्म हो जाता है। डिसअपॉइंट हो जाते हैं। डिसअपॉइंटमेंट होती है। ये क्यों पॉइंट बहुत ही अच्छा बताया आपने। होता है ना, देखो क्या होता है। और फिर हम क्या कहते हैं, नहीं ये अच्छा नहीं है। नहीं, हम सब डिप्लीटेड है, हम सब में कमियां हैं, अब उनमें भी कमी है। हमें आज वो कमी दिखाई दे रही है, हो सकता है पहले आई वॉज वेयरिंग दोज रोजी ग्लासेस, मुझे बड़े सुंदर नजर आ रहे थे, मैंने देखा ही नहीं, देख भी लिया तो नजरअंदाज कर दिया। उनकी हर चीज अच्छी लगती थी। हाँ, जैसे जब एक बच्चे को इन्फैचुएशन होता है तो सारा कुछ अच्छा लगता है, उसके बाद जब इकट्ठे रहना शुरू करते हैं तो कमियां नजर आनी शुरू हो जाती हैं। मैंने तो नहीं सोचा था ये ऐसे है। ऐसे ही होता है ना। तो वो तुम्हें नजरअंदाज करते हैं और तुम्हारी बातों से सहमत नहीं होते, तुम्हें दुख पहुंचाते हैं, तो अपने आप ऑटोमेटिकली वैराग्य आता है। हाँ, हमें लगता है हम राइट हैं, उन्हें तो वही लगता है ना कि वही राइट है। राइट है। तो पॉइंट इज दिस कि इस दुनिया में दुख क्यों है? क्योंकि सब डिप्लीटेड है, नेचर भी डिप्लीट हो गई है। हर एक ऐसे कर्म कर रहा है जिसको हम कहते हैं ना, सोचा नहीं था। हमारी एक्सपेक्टेशंस हाई है ना। हाँ, हाई भी कह सकते हैं और हमारी आइडियलिस्टिक भी कह सकते हैं। जैसे कल मुझे बोला कि जो AQ आया है वो 1000 पे पहुंचा हुआ था। फिर हम क्या कहते हैं, ऐसे भी हो सकता है। बाबा कहते हैं नो हैरानी, नो एक्सक्लेमेशन मार्क, नो क्वेश्चन मार्क, नो कॉमा, जस्ट फुल स्टॉप। ये तो होना ही है। सब कुछ हो सकता है। जो कुछ भी आप कर सकते हो किसी भी परिस्थिति का, आप वो सिर्फ वो करो, एंड बाकी संकल्प बाबा तू जाने, मेरे को नहीं पता। एक मेथड ये है। संबंधों को हम भूल कैसे सकते हैं? अब मेरे सामने मेरा पूरा परिवार है, भूलेंगे थोड़ा? भूलना क्या है?
कि ये हमें वो जो एक्सपेक्टेशंस है उनको भूल जाना है। जो है वो अलग जैसा है मेरे अंदर एक्सेप्टेंस हो, तभी हम पाप को याद कर सकेंगे, है ना। बाबा कहते हैं मामे कम याद करो और पावन बनो। जितना बाबा को याद करेंगे उतने क्लीन होते जाएंगे। हाँ जी, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने पूछा आत्मा के संबंध में कौन सी एक महीन बात महीन बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं कि आत्मा पर सुई की तरह धीरे धीरे जंग लग चढ़ती गई है, वे याद में रहने से ही उतर जाएगी। जब तो जंग कहने का उतरेगा मतलब तो कहने का मतलब क्या है? जैसे सुई के जंग की बाबा कहते हैं रस्ट होता है तो उसको रगड़ते हैं तो वो ठीक हो जाता है, जंग उतर जाती है। तो जो महीन बुद्धि वाले ही क्यों समझेंगे? वो कहेंगे लो तुम भगवान को याद कर रहे हो तो तुम्हारे ऊपर पाप जो है वो खत्म हो जाएंगे। नहीं, क्योंकि क्यों वो नहीं समझते? ठीक है, तुमने क्या करना है? और हाँ, मैंने कर लिया अपना सारा। तो क्या कहते हैं वो? आत्मा निर्लेप है। निर्लेप मतलब उसके ऊपर तो कुछ चढ़ता ही नहीं है, वो कांस्टेंट रहती है। पर बाबा कहते हैं ये बात सही नहीं है। सब कुछ चढ़ता तो आत्मा पर ही है ना, क्योंकि आत्मा ही सोचती है, आत्मा ही निर्णय लेती है, आत्मा में सारे संस्कार हैं। तो उसको उतारने के लिए क्या होता है? जैसे हमारे जैसे आप अपने बच्चों को भेजते हो, हॉस्टल में भेज दिया, हॉस्टल में भेजा तो जो वहां के बच्चे हैं उनसे कुछ कुछ सीख कर वो ऐसी भाषा सीख गए जो आप कहते हो हमने तो नहीं सिखाई। कहां से सीख ली? चढ़ी ना जंक, हमने तो नहीं सिखाई, कहां से सीख ली? तो बाबा भी कहता है नीचे जाके क्या करते हो, मैंने तो नहीं सिखाया था ये। तो फिर क्या होता है जब हम सबसे श्रेष्ठ से मिल जाते हैं, किसी की कंपनी बहुत अच्छी है तो बच्चा कोई बिगड़ा हुआ भी होता है वो कहीं पर सुधर जाता है। सुधरा हुआ बिगड़ सकता है इफेक्ट से, पर बिगड़ा हुआ सुधर जाता है। हमारे को हमारे पेरेंट्स क्या कहते थे? अपने से जो बेटर है उसके साथ दोस्ती करो, अच्छी संगत, अच्छी संगत करो। जैसी संगत वैसी रंगत कहते थे ना। एब्सोल्युटली। तो अभी क्या है, भगवान से संगत करेंगे तो फिर उसके जैसे बन जाएंगे, सारे संस्कार उसके जैसे। थोड़े दिन पहले बाबा ने क्या कहा था? 1 सेकंड भी मेरे साथ बैठ जाओगे तो तुम्हारा पूरा दिन। कितनी पावरफुल बात है। तो हमें अपने इसलिए योग को बढ़ाना ही है, उसी से उससे होगा क्या, मिलेगा क्या, क्या प्राप्त होगा? सबसे पहले हमको ही शांति मिलती है, शक्ति मिलेगी। बाबा इज लाइक अ मैग्नेट ना, तो जितनी जंग उतरेगी उतना हम बाबा की तरफ खींच जाएंगे। क्यों खींचेंगे? क्योंकि हम हल्के हो जाएंगे, वो लाइटनेस आ जाएगी। हल्की चीज ही उड़ सकती है ना। हम अपने अंदर आए हुए संस्कार या जो भी कर्म है पुराने, उनको लेकर हम भारी रहते हैं। हमें नहीं भी याद हो ना तो भी वो हमारे अंदर भार क्रिएट करता है। जब बाबा से मिल जाते हैं तो रस्टिंग जो है सारी क्लीन आउट हो जाती है, चमक आ जाती है आत्मा में, आत्मा हल्का फील करती है, तो हम इजिली खींचे जाते हैं बाबा के पास, उड़ जाते हैं। क्योंकि देखो जब हम योग में बैठते हैं तो क्या होता है? शुरू में बैठे इधर का थॉट उधर का थॉट, फिर अपने आप को फोकस किया, फिर हम अच्छी श्रेष्ठ संकल्प लेते हैं, सोमान लेते हैं, सोमान के अर्थ में टिकते हैं, इतनी सारी बातें करते हैं, फिर हम क्या है? रेडी टू टेक ऑफ। फिर हम जब टेक ऑफ करते हैं वो कुछ मिनट ही होते हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। पहले इंजन स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद एकदम स्पीड पे चलता है, होता है तो फिर प्लेन का एग्जांपल देते हैं ना, प्लेन ऑन द रनवे एंड देन इट फ्लाइज, नेक्स्ट लाइन है ना। तो कहने का अर्थ क्या है? जितना जितना हम याद में रहेंगे, हमारे से कट उतरेगी, फिर हम जो बोलेंगे अन्य आत्माएं सुनेंगी। जितने हम बने होंगे उस हिसाब से हम सुना पाएंगे।
उस हिसाब से मेरा इफेक्ट दूसरों पर आएगा, और वो इफेक्ट मेरा नहीं होगा, वो बाबा का इफेक्ट होगा। जी, तीर तभी लगेगा। तब हाँ, बाबा से ही जुड़कर हम सारा कुछ कर सकते हैं। तो जब ज्ञान भी हम सुना रहे हैं, किसी को कुछ भी बता रहे हैं, अगर मुझे उस टाइम याद रहता है ना, मैं आत्मा बाबा सुनाओ, तो उस आप देखना उसका कितना फर्क पड़ जाए। एक्चुअली बाबा अगर बिगर मैग्नेट हैं, तो जब हम उनकी तरफ खींचते हैं तो हम स्मॉलर मैग्नेट्स बन जाते हैं। अगर हमारे ऊपर उनका रंग चढ़ता है तो हाँ, क्योंकि राइट, देखो जो मैग्नेट होता है ना, जैसे मैग्नेट के साथ जो आयरन की जो वो चीजें उसके साथ चिपक जाती हैं, तो अगर वो ज्यादा देर उसके साथ चिपकी रहती है ना, तो उसके ऊपर भी, नीडल के ऊपर भी मैग्नेटिक इफेक्ट वो मैग्नेट बन जाता है, वो मैग्नेट बन जाता तो जो ये वाला तो फिजिकल मैग्नेट है, तो उसकी पावर कम हो जाती है, पर ये वाला मैग्नेट है, इसकी इमेजरेबल पावर अनलिमिटेड है, तो ये कभी घटती नहीं, नेवर चेंजेस, नेवर चेंजेस। और कितना बाबा ने बोला, कोटों में कोई हो जो समझते हो, अपनी इंपॉर्टेंस को समझो, कि हम थोड़े से हैं जो समझ गए। कितने करोड़ पॉपुलेशन है? अराउंड 1000 से भी ऊपर है करोड़। 140 करोड़ है। 140 करोड़ पॉपुलेशन में से ऑल ओवर वर्ल्ड में थोड़े से उसके कंपैरिजन में तो हम बहुत थोड़ी सी आत्माएं हैं जिन्होंने बाबा को पहचान लिया। तो फिर इसके साथ हमारी क्या बनती है? ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम करें व्हाट इज नीडेड। आज बाबा ने अपने को क्या क्या नाम दे दिया? प्रिंसिपल, सोनार, डॉक्टर, क्या बोला? सर्जन। वहां ये नाम नहीं रहेंगे, जरूरत ही नहीं। कहां पर? सतयुग में। तो आज बाबा ने अच्छे से कंपैरिजन खींचा है। बताओ क्या है कलयुग और सतयुग का कंपैरिजन? दिन और रात का, राम राज्य का और रावण राज्य। राम राज्य, रावण राज्य, और पावन और पतित, गोरा और काला। यस। मुरली में से सुनाओ। ये चित्र में था तो somebody was holding a brush. It's like making your own चित्र. Making your own. Absolutely. You are painting your own picture. Online, yes. Absolutely. आप अपनी पिक्चर पेंट कर रहे हो जब आप अपने अंदर गुणों को धारण कर रहे हो। फिर बाबा ने बोला वहां कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ तो चिंता ही चिंता है। Constantly worried about something or the other. तो इसीलिए क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। वहां कोई इकट्ठा करने का सोचता ही नहीं, क्योंकि सब कुछ बेशुमार है ना। क्योंकि हर चीज में बाबा ने क्या बोला, क्या होता है? ताकत होती है। ताकत किस चीज की होती है? स्ट्रेंथ आत्मा में किस चीज की होती है? और इवन हर चीज में किस, व्हाट इज इट दैट ब्रिंग्स अबाउट स्ट्रेंथ इन द सोल? ज्ञान। दृढ़ता। ज्ञान से क्या होता है? गुणों की धारणा। जितना गुण स्वरूप है उतने शक्तिशाली। जैसे सॉरी, वहाँ प्रकृति भी सत्व प्रधान होती है। प्रकृति सत्व प्रधान होती है। प्रकृति में ताकत है। बाबा ने बोला धरती तो यहाँ बंजर हो जाती है, तो शक्तिहीन हो गई है। शक्तिहीन हो गई है। तो जब गुण है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी आत्मा में शांति का गुण है, वो शक्तिशाली कैसे है? शक्तिशाली माइंड स्टेबल है, उसका माइंड स्टेबल है, हलचल में नहीं आती है। हलचल में नहीं आती है। कुछ भी हो रहा है वो अपने को स्टेबल रखती है। कुछ भी हो रहा है वो हर कर्म को परफेक्टली कर लेती है। वहां पे तूफान बचा हुआ है,
उसने जो करना है वो कर रही है, उसको वो परख कर सकती है ना, उसकी एनर्जी शक्तिशाली वेस्ट नहीं होती ना। उसकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। यही तो शक्ति है। बिल्कुल। दुनिया में क्या समझते हैं, उसने एक सुनाया तुम 4 सुनाओ तो तुम शक्तिशाली हो। पर उससे क्या हुआ, तुमने 4 सुनाए तो तुम्हारी तो 4 गुना शक्ति कम डिप्लीट हो गई अपनी शक्ति और उसकी तो एक ही से हुई, आपने तो 4 टाइम्स कर ली उसकी। हम और ज्यादा यहाँ पे डिप्लीट हो जाएंगे। आप सोचो, क्या वो आत्मा ज्यादा शक्तिशाली नहीं है जो ऐसी सिचुएशन में अपने को बिल्कुल शांत रख रही है? बिल्कुल है। हाँ, 100% बहुत जो बुद्धा का एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्कुल। क्या स्टोरी है बुद्धा की? बहुत बहुत सारी स्टोरीज है ना उनकी, कि आया एक व्यक्ति, उनको खूब गालियां निकाल रहा है, वो स्माइल कर रहे हैं, उसको और गुस्सा आ रहा है, तो उसने बोला कि आपको कुछ हो नहीं रहा, मैं आपको इतना कुछ बोल रहा हूँ, आपको मैं गाली निकाल रहा हूँ, तो आप मेरे को गिफ्ट दे रहे हो, मैं नहीं ले रहा। पिघल गया। अंगुलीमाल डाकू की स्टोरी है, अंगुलीमाल डाकू, है ना, कि वो डाकू पिघल गया। कितनी बड़ी बात है। तो ये isn't this strength? फिर जो जैनियों के जो स्वामी जी हैं, कौन है? महावीर स्वामी। वो योग करते थे तो उनके सामने सारे जानवर नतमस्तक होके, वहां खूंखार जानवर शांति में बैठते थे। तो ये भी, ये शक्ति नहीं तो क्या है? और ये जो आत्माएं हैं, ये द्वापर के बाद आई हैं। आप सोचो, सत्युग की आत्मा कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। हम भी तो जब बाबा के महावाक्य सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, तो कितनी शक्ति आती है। बिल्कुल आती है ना। आप सब में से मैंने देखा है, बीमार है, कुछ हो रहा है, फिर क्लास ऑन करके सुन रहे हैं, लगा हुआ है ना, क्योंकि बुद्धि क्या कहती है कि हाँ, ये सुनोगे तो तुम ठीक हो जाओगे, गुड फील आएगी। यही होता है ना। बिल्कुल, है ना। फिर बाबा कहते हैं, तो जब हम बताते हैं तो हमारे ऊपर हंसी क्यों करते हैं लोग? लोग मजाक तो हमारा उड़ाते हैं ना। कैसे उड़ाते हैं, किस चीज के लिए उड़ाते हैं? ना, हम कहते हैं ना, बाबा ने कहा कपोड़ा बहुत लंबा चौड़ा लगाते हैं तो मनुष्य बिल्कुल अधिकार, हमारे पास थोड़ा समय है अब। हाँ, हमारे पास थोड़ा समय है, तो वो कहते हैं लो, अभी तो हमने जी साइंस की इतनी प्रोग्रेस की है, इनको कुछ नहीं पता। है ना। फिर कई बार वो देख लेते हैं कि जो बातें बोल रहे हैं वो तो सच निकल रही हैं, फिर वो बाबा को सुनना भी शुरू कर देते हैं। तो हंसी तो उड़ाते हैं, हमारे को उस चीज की बिल्कुल परवाह नहीं कर। हमें ये देखना, व्हाट इज इट दैट इज गिविंग अस दैट हैप्पीनेस, वो सुख ना। जैसे किसी को नेगेटिव तरीके से अगर देखें, कई लोग क्या करते हैं, किसी को कोई चीज मना है तो चुपके से खा लेते हैं। क्यों? उसको खाने से उन्हें मजा आता है। तो हम भी, हमारा तो सारा कुछ है ही, गुप्त गुप्त रूप से करते रहो सब कुछ, जो मर्जी कोई बोले, फिर खुश होके बोलते हैं। जो चीज मना करते हैं उसमें मजा है, तो और उसी में मजा है, उसी में और मजा है ना। तो बाबा क्या कहते हैं, बांधेलियां है ना, वो मुझे और ज्यादा याद करती हैं। उनको मना करते हैं सब, वो मुझे और याद करती हैं। उनको और शांति। पॉजिटिव साइड ऑफ एवरीथिंग। यस, एक्चुअली वो दादी गुलजार की मेरे क्लिनिक में फोटो रखी हुई है। सम पेशेंट यस्टरडे, मैम आप ब्रह्मा कुमारी हो? मैंने कहा अभी बनी तो नहीं हूँ, बन रही हूँ। यस, पर कहते हैं शांति तो बहुत है। नहीं, ब्रह्मा कुमारी तो आप हो। ब्रह्मा कुमारी आर ऑल ऑन अ जर्नी, वी हैवंट बिकम। अभी बने नहीं है, वही मैं कह रही हूँ। मतलब संपूर्ण नहीं बने, पर ब्रह्मा कुमारी बनते हैं तभी हम संपूर्ण बन पाएंगे। अभी तो बहुत खामियां तो हमारे को अपने में दिखाई दे, और अपने गुण भी देखने चाहिए, सो दैट वी डोंट गेट डिसहार्टेंड आल्सो। खामियां तो किसमें नहीं। I mean the sentence, yes मैम, यहाँ पे भी शांति है, हमें भी शांति लगती है, और ब्रह्मा कुमारी के पास जाके शांति तो मिलती ही मिलती है।
मिलते थे पर जाना नहीं। उनको ये मालूम है ये सब अच्छा है, शांति भी है, बहुत हाँ। अच्छा लगता है, पर वो कहते हैं हम कर नहीं सकते, ये पता हाँ। नहीं क्यों वर्ड बोलते उसके हैं, लिए we भी cannot शक्ति do. चाहिए ना, हाँ। शक्ति चाहिए। We can't do it. तो बाबा ने बोला कोई समझ ना सके स्पिरिचुअल फादर को, तुम बच्चे ही जानते हो। जानते हो। अब ये देखो, हम बाबा को अगर जानते हैं, किसी को ये पता हो कि भगवान मेरे साथ बैठा है, तो वो कैसा फील करेगा? कॉन्स्टेंटली। So nice. हम बाबा कहते हैं अगर तुम देहधारियों को याद करते हो, वो भी बदबू क्रिएट करता है। क्यों? हम उनका सिर्फ अच्छा नहीं देखते, हम बहुत कुछ देख लेते हैं। the road we are on, we have to only see the goodness. और बताओ। बाबा ने इसी कंटेस्ट में कहा ना कि कोई आदमी कमिश्नर वगैरह कोई आता है तो उसके पीछे ऐसे भागते हैं, और जब भगवान तुम्हारे साथ है, ओपनिंग कर रहा है, तुम उसकी परवाह नहीं कर रहे। पहचानते नहीं ना। बाबा कहते हैं गुप्त वेश में आए हुए भगवान को कोटों में कोई ही पहचान सकता है, और आप सब वो कोटों में कोई है जी ना। ओम शांति दीदी। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? आज बाबा ने कंट्रोलिंग की बात करी, कर्म इंद्रियों की, कि कर्म इंद्रियों को वश नहीं कर सकते हैं तो गिर पड़ते हैं। हम क्या कहते हैं? थोड़ा सा कर लें, थोड़ा सा देख लें, थोड़ा सा बोल दें, थोड़ा सा खा लें, वो सारी चीजें जो मैं फूड अपनी आत्मा को दे रही हूं, वो सारी चीजें मुझे नीचे गिरा रही, ठीक है ना? तो इसलिए हमारे को इस चीज के ऊपर बहुत ध्यान देना है। तो कर्म इंद्रियों को वश करने के लिए क्या हम कर सकते हैं? हम करते रहे हैं, पर अपने आप को ये ट्रैफिक कंट्रोल पे देखना। कल चित्र बनाया जो, उसी को कंटिन्यू करना और देखना उस चित्र की जो आंखें हैं वो क्या देख रही हैं। वही देखेंगे जो देखना चाहिए, आत्मा और गुण, नथिंग एल्स। और बताओ क्या बोला बाबा ने? सन्यासी बाबा ने कहा ना कि योग बल से ही पावन बनते हो, कट उतारने की मेहनत करनी है, इसलिए ये योग अग्नि कहलाती है। कामचिता को भी अग्नि कहते हैं। अग्नि में क्या होता है? भस्म हो जाता भस्म हो जाता है, उसकी है, वहाँ हो जाता है। प्रॉपर्टी बदल जाती है। जो भी कुछ अग्नि में डलता है उसकी केमिस्ट्री बदल जाती है जी। टोटल। इट इज सच ए ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज नॉट रिकॉग्नाइजेबल। आपने लकड़ी डाली या पेपर डाला या कोई प्लास्टिक डाला या जो कुछ भी डाला, जब वो एशेस आप देख रहे हो तो आपको ये नहीं समझ आता ये पहले क्या था। है ना? अब काम अग्नि में जो भी जाता है भस्म हो जाता है, बाबा कहते हैं वो कालक उसके चेहरे पे आ जाती है, मतलब उस आत्मा में चढ़ जाती है। तो वो भी उसका स्वरूप जो इतना सतो प्रधान था वो तमो प्रधान बन गया। ऐसे ही अगर योग अग्नि में हम जाते हैं, योग अग्नि से अपने आप को बदलते हैं, तो हमारा स्वरूप तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान। प्योरिटी की ओर जाते हैं। बिल्कुल। फिर सन्यास की क्या बात करी? बड़ा सन्यास है तुम्हारा। क्या बड़ा सन्यास है हमारा? कि हम वो स्थूल सन्यासियों की तरह नहीं है, वो तो जैसे कपड़े बदल कर, बाल भी उतार कर, भस्म लगाकर अलग चल पड़ते हैं। हम तो घर गृहस्थी में रहते हुए ही घर बार छोड़ते हैं। हम लोग तो घर में रहकर सन्यास लेते हैं। हमें मना किस चीज की है? What is it that I need to avoid? What is it that I should not even touch?
और चिंतन को अवॉइड करना है, और पर मत सुनना असुरी और मत है। करना। सुनना और करना, और बंधन मुक्त होना है। बंधन मुक्त होना। हमारी को ऐसी किसी भी चीज को अवॉइड करना है जो मुझे ओवर थिंकिंग में ले जाए, व्यर्थ में ले जाए। तो जब बाबा क्यों कहते हैं कि सफेद साड़ी पहन लो, ये तो ड्रेस है, चलो क्लास में तो हम पहनते हैं, बाकी समय बाबा कहते हैं आप कहीं और जाते हो, आपको कुछ और पहनना है आप पहनिए, नो प्रॉब्लम। पर उसमें बुद्धि बहुत सारी चली जाती है। जी। कौन सा फैशन है, पहले ये ड्रेस उनके सामने पहनी थी कि नहीं, मैं इसमें पतली लगती हूँ कि मोटी लगती हूँ, मैं इट्स इसमें नॉट ज्यादा अबाउट द स्मार्ट वाइट ड्रेस, इट्स अवॉइडिंग कंफ्यूजन। जैसे यू हम डोंट लोग थिंक। अलमारी खोल के खड़े हो जाते हैं, कौन सा पहनना है, देयर इज नो कंफ्यूजन इफ हम इट्स ऑल दीदियों को वाइट। देखते हैं, हम देखते हैं वो मोटी है वो पतली है, हम तो उनके जो ऑरा है उसी में समाये रहते हैं। वो जो सुना रहे हैं वो इतना पावरफुल होता है कि हम उसी के अंदर उसी में, हाँ। ये बात है। हम्म, तो संन्यास करना है व्यर्थ का, जो व्हाट इज नॉट नीडेड आई एम नॉट लुकिंग एट दैट। आज सुबह का जो बाबा के महावाक्य थे अमृत वेले में, जो अगर आपने किसी ने सुने हो, बाबा ने बोला एकाग्र हो जाओ, जो कर्म कर रहे हो आप उसी में एकाग्र हो ना। और हमारी आदतें क्या हैं, कर कुछ रहे सोच दूसरे का सोच रहे, कुछ रहे हैं। या तो जो कर लिया उसका सोच रहे हैं या जो करने वाला है उसका सोच रहे हैं। आई एम वॉशिंग माई हैंड्स, माई फोकस शुड बी दैट। आ जाओ बाबा हाथ धोते, ये मेरा फोकस होना चाहिए कि जब हाथ धो रहे हैं तो कह रहे हैं कि अच्छा खाना क्या बनाना है आज। जब खाना बना रहे हैं तो सोच रहे हैं ओहो अभी हाथ धोने हैं, ऐसे वाला। मतलब जो कर रहे हैं उसमें नहीं रहते हैं, फोकस नहीं होते ना, इधर उधर स्टे माइंड। इन द मोमेंट, स्टे इन दैट सेकेंड, वो इंपॉर्टेंट बात। फिर हम भगवान किसको कह सकते हैं, जो सदगति देता है, जो जन्म मरण से मुक्त है, जो शरीर नहीं लेता। और बता किसको भगवान बोलते हैं? जो अवतरित होते हैं, पर काया में अवतरित होते पर हैं। काया प्रवेश करते हैं जी। और जिसके मात पिता नहीं है, जिससे ऊपर कोई है ही नहीं, उनको कोई जन्म नहीं देता, वो स्वयं भू है, वो खुद को जन्म देते हैं। और भगवान उसको कहेंगे जो सर्वोच्च शक्ति है, जो सदगति दाता है, सदगति भी वही दे सकता है। जो हाईएस्ट अथॉरिटी होगी उसी को भगवान बोलेंगे ना, उसके ऊपर कुछ है नहीं, वो एक सागर है ना। और जो सर्वमान्य होगा, जिसको सब माने। सर्व किसको मानते हैं, आपने वो जो कोर्स किया था बताया होगा ना सब, कि जिस जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, जो सबको देता है, दाता है, मांगता नहीं है ना। तो दीदी ने आज शब्द यूज किया त्रिगुणातीत, मतलब ओशन ऑफ ऑल वर्च्यूज, उसी को हम भगवान कह सकते हैं। भगवान कोई ऐसा हो सकता है जिसको तो भी थोड़ा सा गुस्सा भी आ गया, थोड़ा इरिटेट भी हो गया, थोड़ा हलचल में आ गया, उसका शरीर जो है परेशान हो गया, उस शरीर की परेशानी से खुद परेशान हो गया, ऐसे तो भगवान नहीं होगा ना। बाबा ने कहा ज्ञान से सदगति होती है। भगवानुवाच वेद उपनिषद आदि पढ़ने दान पुण्य से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं कर सकता। प्राप्त नहीं कर सकता, ये बड़ा बिल्कुल। जो हम भक्ति में करना करते क्या है, हैं, खुद को बदलना है, खुद श्रेष्ठ हो जाओ तो उसका साथ हमें निरंतर अनुभव हो सकता है। मेरे द्वारा ही मेरे को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे द्वारा ही बाबा अपनी इंट्रोडक्शन खुद आके देते खुद हैं। बता रहे हैं। और कोई पॉइंट लेना है? चलिए बताएं। अच्छा चलो एक बार स्लोगन ले लेते हैं। स्लोगन पढ़ेंगे जी शांति लता बहन? ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। स्लोगन, कैसे भी धर्म तैयार करनी है तो बान के साथ वृत्ति से सेवा करो।
वृत्ति की सेवा मतलब मेरा एटीट्यूड निरंतर क्या बना रहे? कल्याण का, सबके लिए कल्याण, कॉन्स्टेंटली, है ना। और जब धरनी तैयार करनी हो, जहां सेवा करनी है, वहां बाबा से लेकर लाइट वहां जा रही है, अनेक आत्माएं आ रही हैं, बाबा के ज्ञान को सुनकर खुश हो रही हैं, बाबा की बन रही हैं, सुखी हो रही हैं। हम ये जब करेंगे, और किसी और की आपने सेवा करनी, किसी एक व्यक्ति की करनी है, अमृत वेले उस पर लाइट डाल दो। एक है वहां पे मधुबन में बहन है, सो शी फॉलोज द इस्लाम धर्म, तो फॉलो करते थे, अब तो खैर बाबा के बच्चे हैं। वो कहते हैं कि मैं जब इतने बड़े बड़े वीआईपीज की सेवा के लिए जाती हूँ, तो पहले मैं उनको बड़े अनेक दिनों तक उनको सकाश देती रहती हूँ, फिर जाती हूँ, उसका असर होता है। अव्यक्त इशारे सुनाएंगे जी। हाँ जी, जैसे कोई मशीनरी को सेट किया जाता है तो एक बार सेट करने से ऑटोमेटिकली चलती रहती है। इस रीति से अपनी संपूर्ण स्टेज व बाप के समान स्टेज व कर्मातीत स्थिति की स्टेज को ऐसा सेट कर दें जो फिर संकल्प व कर्म उसी सेटिंग के प्रमाण ऑटोमेटिकली चलते रहें। तो सेट करना अपने आप को। जैसे हम आज एक ट्रैफिक कंट्रोल के लिए एक पॉइंट लेते हैं, हम एक स्वमान लेते हैं, हम उसमें स्थित होते हैं, वो है मैंने अपने आप को सेट किया। अब मैं रोज इतने स्वमान ले रही हूँ, इतनी ट्रैफिक कंट्रोल की पॉइंट्स ले रही हूँ, मनन चिंतन कर रही हूँ, इतना कुछ कर रही हूँ। अब इतना कुछ करते करते बुद्धि का ताला खुल रहा है, मैं आत्मा श्रेष्ठ बन रही हूँ, तो मेरी सेटिंग बनती चली जा रही है। यहाँ पे सेटिंग में ये आ गया है, किसी को शरीर नहीं देखना। यहाँ सेटिंग में आ गया है, किसी के लिए बुरी भावना नहीं रखना। वो जब इतनी अच्छी सेटिंग हो जाए, है ना, जैसे हम सेट करते हैं ना मशीन को, अपने फोन को भी सेटिंग में डालते हैं, अनेक सेटिंग्स हैं, अनेक तरीके की सेटिंग है, ऐसे ही यहाँ पे सेटिंग होनी चाहिए। सेटिंग मीनिंग मेरी वृत्ति में क्या समाया है कि मैं तो आई ही हूं सिर्फ कल्याण करने। मशीन का जैसे एक एक स्क्रू को टाइट करते हो ना, तो हर रोज एक एक सुरमान एक एक स्क्रू की तरह टाइट करते रहो। टाइट कर रहे हैं, और पर उसको हमें रिवाइज करते रहना है। जैसे कल चित्र बनाया, आज उस चित्र में नया रंग भरेंगे, है ना। जैसे चीना जी ने कहा पेंट कर रहे हो अपने पिक्चर को, सुंदर पेंटिंग बना रहे हो, तो आज हम आंखों की पेंटिंग करेंगे। क्या आंखों से देख रहे हैं? मेरी आंखें सिविलाइज्ड हों, मेरी आंखों में क्रिमिनल वृत्ति बिल्कुल भी ना हो। तो आज इसी पर फोकस करेंगे। मनन चिंतन के लिए बताओ क्या लेना है? वैराग्य किसको कहते हैं? वैराग्य चलो ये ले लो। और बताओ, और किसी ने कुछ? सतयुग और कलयुग के अंतर को लिखेंगे। जो लिख चुके हैं वो नहीं लिखें, जिन्होंने नहीं लिखा वो लिखें। ठीक है चीना जी, आप लिख सकते हैं। सतयुग और कलयुग का डिफरेंस। और कोई किसी ने सजेशन देना है तो? और आज सोमान ले लेंगे। जो ट्रैफिक कंट्रोल दिया उसके लिए क्या सोमान लेंगे? मैं कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर से संपन्न हूं, इन नैनो से सिर्फ आत्मा को देखती। Can you repeat please? मेरे फोन में ना थोड़ी थोड़ी ब्रेक आ रही है, सिर्फ मेरी आ रही है? कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर, कैन यू हियर? मेरे में भी आ रही है।
मेरे फोन में भी आ रही है। आई थिंक देयर इज सम आपके उसमें हाँ। कुछ प्रॉब्लम है, कल भी था कुछ है गड़बड़। हाँ। बीच बीच में ना 1-2 सेकंड की ब्रेक आती है, सो सम वर्ड्स डोंट कम टू अक्रॉस। मिस। यस। अभी अभी आ रही है ठीक? ये अभी फिर गई। फिर चली गई। ओके। मुझे तो ठीक आ रही है। I'm not having this मुझे भी problem. ठीक आ रही है। यस मेरे को भी ठीक है। ऑल राइट, मेरे फोन लेट में मी आ रही रिपीट द है। सेंटेंस। मैं कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से संपन्न आत्मा हूं। इन नैनों से सिर्फ और सिर्फ ज्योति बिंदु देखती हूँ, विशेषता देखती हूँ। इस बात को बार बार रिवाइज करें। कंट्रोलिंग पावर का मैंने एक्सप्लेनेशन बताया। मैं कंट्रोलिंग पावर से संपन्न आत्मा हूं, बस। उसके बाद जो बाकी है वो उसका एक्सप्लेनेशन है, उसको यूज करेंगे। ठीक है, चलिए योग करते हैं। दीदी आपने मेरे लिए क्या कहा था? वंस अगेन। सत्व प्रधान, तत्वांतम। सतयुग और कलयुग का अंत। आई विल राइट इट आल्सो। हाँ, Thank शिल you, राइट इट। thank वो you, जिसने Savita. नहीं लिखा वो लिख सकता है, हम्म। जिसने लिखा हुआ है वो कुछ और करेगा। स्लोगन को भी ले सकते हैं। वृत्ति से सेवा करने से कैसे सक्सेस मिलती है। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, मन बुद्धि को एकाग्र कर लेंगे। सारा ध्यान इस ज्योति बिंदु पर। मैं जगमगाती ज्योति, दिव्य गुणों से भरपूर, माथे के बीच स्थित हूं। बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग। ये शरीर भी मेरे लिए बाहर की दुनिया, केवल ये बिंदु प्रकाश, लाइट, रोशनी, सुखदायी रोशनी जो मुझे मेरे रास्ते पर टिकाती है, क्लियर दिखाती है कहाँ जाना है। इस प्रकाश को फैलता हुआ देखें। ये गुणों का प्रकाश, दिव्य प्रकाश। इस प्रकाश में रहकर सारे अंधेरे मिट गए। मुझे क्लियर समझ आ गया मैं कौन और मुझे क्या करना है। मैं प्रकाश हूं और मेरे सामने सभी आत्माएं भी प्रकाश। सामने इमर्ज करेंगे अपने संबंधियों को,
वन बाय वन सबको उस प्रकाश रूप में देखें। शरीर है और मेरी नजर उस बिंदु पर है। ये जितनी भी आत्माएं हैं, बाबा ने मुझे इनकी सेवा के लिए भेजा है। मेरे इस जन्म के संबंधी है। सभी बिंदु नजर आ रहे हैं। इन अनेक बिंदुओं से मैं जुड़ी हूं इस जीवन में। लिमिटेड संबंध है, कुछ जन्मों का, किसी के साथ सिर्फ इस एक जन्म का। मेरा अनादि अविनाशी संबंध सिर्फ एक के साथ है। सब आत्माएं लोप हो गई। मन बुद्धि को ले जाए परम धाम। ये मेरा सदा का पिता माता मेरे सर्व संबंध है इस महाज्योति से। बैठ जाएं बाबा के साथ, जैसे अपनी गोद में एक पिता बिठाकर छोटे बच्चे को सारे नजारे दिखाता है। बाबा मुझे धरती पर दिखा रहे हैं इस प्रेजेंट के समय का सीन। अपने लौकिक स्थान पर देखें आपके घर का सीन। इस जन्म के घर पर जो कुछ भी हो रहा है यहां से वॉच करें। ऊंची स्थिति, ऊंचे पिता के साथ बैठ जाए। सभी अपने अपने रोल को प्ले कर रहे हैं। यहां बैठकर मैं हर एक के रोल को जैसा भी है एक्सेप्ट कर रही हूं। अंडरस्टैंडिंग की सीट पर कोई कैसा भी है तो उसका रोल। मुझे इन सब की सेवा करनी। बाबा ने अब मुझे सत्युग का दृश्य दिखाया। देखें सत्युग में आप सत्युग की महारानी महाराजा। श्रेष्ठ स्थिति है, श्रेष्ठ संस्कार, श्रेष्ठ दुनिया। यहां कैसे है देखिए। यही मेरा रियल स्वरूप जो मैनिफेस्ट होता है सत्युग, दिखाई देता है, नजर आता है।
अपने आप को देखें, कितने श्रेष्ठ हैं आप। दिस इज द रियल मी, ये मेरी रियलिटी है। अब अपना अटेंशन बाबा पर, जैसे बाबा मुझे समझा रहे हैं, इसी रियलिटी को क्रिएट करने आपका पर्पस इस धरती पर है। इस युग में बाबा के साथ बैठ जाएं और अपनी स्थिति को ऊंच बना लें। पावरफुल, हाईएस्ट। साथ के सुख को फील करें। दो बिंदुओं का मिलन, सुखदायी मिलन, ऊंच से ऊंच के साथ का मिलन। यहां से आ जाएं सूक्ष्म लोग और अपनी फरिश्ता ड्रेस पहन लें। बैठ जाएं बाबा के पास। बाबा के तन में, ब्रह्मा बाबा के तन में दो बिंदु चमक रहे। मुझे सिर्फ वो दो बिंदु नजर आ रहे। इन बिंदुओं का एनर्जी एक्सचेंज चल रहा है। मेरी फरिश्ता ड्रेस चमकीली होती जा रही है बाबा की दृष्टि से। मेरी स्थिति भी ऊंच हो रही है। मेरी वृद्धि पाप समान बन रही है। तो चलें सभी बाबा का हाथ पकड़ लें और चलते हैं ग्लोब पर। यहाँ बैठकर विश्व की आत्माएं जो दुखी परेशान हैं, उनको सकाश देंगे। जो सुख मुझे अनुभव हो रहा है, उस सुख को पूरे विश्व में फैलाएंगे। चलें, करें मनसा सेवा।
आ जाए, अपने तन से अलाइन हो जाएंगे। और आज सारा दिन कंट्रोलिंग पावर यूज करेंगे। मेरी दृष्टि और वृत्ति में समाया रहे मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा, और सभी में ज्योति बिंदु सितारे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी। Savita, you will do the revision tomorrow? Unmute, just unmute कर लो। I can't hear you. मैं पर्सनल कंफर्म कर दूंगी आपको शाम को। हाँ, कोई बात नहीं, जिस भी दिन यू आर फ्री टू डू इट, क्योंकि फिर थर्सडे को तो हम होगा नहीं और थर्सडे फर्स्ट है, सो वील सेलिब्रेट द न्यू ईयर ऑन 2nd और 31st। सेकंड We'll bring in the new year first on the 31st. and then welcome the new year. And welcome the new year on the 2nd. ठीक है। और जो सेंटर पे आ सकते हैं जरूर आइए, जाइए अपने पास के सेंटर पर, वहां पे भी सेलिब्रेशन रहेगा। ठीक है, चलिए। Thank you. ओम शांति। ओम शांति।